गुजरात के भावनगर में बुधवार दोपहर सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। एक शख्स पर 5 लोगों ने नंगी तलवार, लोहे के पाइप और स्टिक लेकर वो उस पर कूद पड़े, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। देखिए पूरी स्टोरी। बुधवार दोपहर भावनगर की सब्जी मंडी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लड़के हितेश राठौड़ नाम के एक शख्स पर टूट पड़े। तस्वीर में दिख रहे 4 लड़कों ने तलवार, चाकू, बेसबॉल, स्टिक और बेल्ट से हितेश को इतनी बुरी तरह से पीटा कि आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बीच सड़क पर ये चारों तलवार लहराते रहे, खूनी खेल खेलते रहे, लेकिन डर से बीच में कोई नहीं आया। डर से कुछ लोग भाग भी गए। बताया जा रहा है कि हितेश राठौड़ का एक शख्स से ऑटो रिक्शा पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके तुरंत बाद उसका भतीजा अपने साथियों को लेकर वहां आ पहुंचा और हितेश पर सारे लोग टूट पड़े। क्योंकि ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था, इसीलिए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शाहिद, गफ्फार, शोएब और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर और वहां का इलाका बस्तर, जहां पर मुर्गों की लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है और लोग उसको मनोरंजन के साथ देखते हैं क्या कुछ लोग वहां मनोरंजन के नाम पर कर रहे हैं। बस्तर के बाजार हाट में होने वाले खूनी खेल में जहां रुपयों की बरसात होती है, बड़ी संख्या में लोग अपना मनोरंजन करते हैं और दांव लगाते हैं। मुर्गे की लड़ाई के पहले बराबर वजन के 2 मुर्गों को चुना जाता है। फिर खूनी लड़ाई के लिए मुर्गे के पैरों में चाकू बांध दिया जाता है। मैदान में जैसे ही प्रतिद्वंदी मुर्गा छोड़ा जाता है, वैसे ही ये एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर देते हैं। मुर्गे पैर में लगे चाकुओं से एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं और वहां मौजूद भीड़ रोमांचित होती रहती है, तालियां बजाती रहती है। फिर जैसे मुर्गा बाजार बैठा हुआ है, वो खरीदा हुआ मुर्गा को यहाँ लाया जाता है, तो सामने वाला भी वैसे ही मुर्गा खरीद के लाता है। उसके बाद दोनों आमने सामने मुर्गा को रखते हैं, वजन देखा जाता है, बराबर उम्र देखा जाता है। उसके बाद फिर दोनों में अगर तय हो गया कि चलो भाई अब इसको अपन चक्कू बांध के लड़ाएंगे, तो फिर चक्कू बांध के लड़ाया जाता है। मुर्गा लड़ाई के शौकीनों का मानना है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहने वाले इन लोगों को शायद नहीं पता कि दुनिया में मनोरंजन के लिए और भी दूसरे साजो सामान हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि असल जानवर कौन। और अब खबर दिल्ली से कि दिल्ली पे क्या कूड़े पर हो रही है राजनीति। आखिर किसने किया दिल्ली में कूड़ा? उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहां तक एमसीडी का सवाल है उसे भंग कर दिया जाना चाहिए। वहीं तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच कूड़ा जो है सड़कों पर बदस्तूर लगा हुआ है, अंबार लगे हुए हैं और एमसीडी कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल नहीं, दिल्ली का कूड़ाकरण है। क्यों होता है बार बार दिल्ली का कूड़ा? दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का दूसरा दिन, लेकिन तेवर ऐसे कि अब 3 दिन की हड़ताल के बेमियादी हड़ताल में बदलने का डर सताने लगा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हम मानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर गए हुए, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम तो यहाँ मौजूद हैं, उनके मंत्री तो यहाँ मौजूद हैं। एक बैठक बुलाई जाए तत्काल, हमारे कमिश्नर बुलाए तो फैसला हो सकता है, अन्यथा नहीं। निगम के नाराज कर्मचारी घरों का कूड़ा सड़कों पर फेंक रहे हैं। विरोध जताने का जुनून ऐसा कि सूबे के उप मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर कूड़ा जमा कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली में कूड़ा फेंकवाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही निगमों को भंग कर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। मेरे घर पे कूड़ा फेंकवाने से अगर इनको आपके पास में तनख्वाह मिलती हो तो मेरे घर के कूड़ा के ढेर बना दो। और ये लोग पैसा खा गए, बता नहीं रहे कहाँ गया। हम जांच करने की बात कहते हैं तो जांच करने से मना करते हैं कि जांच नहीं करने देंगे, आपके पास अधिकार नहीं है। हम जांच करने का अधिकार नहीं रखते, सिर्फ पैसा देने का अधिकार रखते हैं। ये कैसा अधिकार है? साफ है दिल्ली में कूड़े पर राजनीति भी हो रही है। इस बीच हड़ताल खत्म करने के लिए कर्मचारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि महीने की 1 तारीख को वेतन मिले, तीनों नगर निगमों को फिर से किया जाए और बकाये वेतन का भुगतान फौरन हो। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सारा पैसा दिया जा चुका है, लेकिन उधर बीजेपी का भी अपना तर्क है। वो क्या कह रही है, आइए उसको भी सुनते हैं। जो आता है सूट वूट में और आके शाहजहांपुर की धरती पर आता है और जाओ जिसको कुछ भी कह के चला जाता है, उसका नाम है यहाँ के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा तू सुन ले, अगर आज के बाद तेरे एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ बोला तो तेरे को छठी का दूध याद दिला देंगे शाहजहांपुर की धरती पर। और जिस हालत में तू शाहजहांपुर से इंदौर जाएगा
तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की चेतावनी है। स्मार्ट शहर के तौर पे आज 20 शहरों का ऐलान किया और वेंकैया नायडू के मुताबिक कंपटीशन के आधार पर इन शहरों का चयन किया गया है। आखिर इन शहरों में क्या कुछ खास होगा ये बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ यूपी, बिहार और बंगाल का कोई शहर इसमें शामिल नहीं है और यही लोगों को लग रहा है। भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, कोच्चि, अहमदाबाद, जबलपुर, विशाखापट्टनम, सोलापुर, दावनगेरे, इंदौर, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, काकीनाडा, बेलगाम, उदयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, लुधियाना, भोपाल, ये होंगे देश के पहले 20 स्मार्ट सिटीज। इन शहरों में परिवहन, रिहायश, बिजली पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वाईफाई सुविधा विकसित करने पर जोर होगा। The Smart City Initiative is an ambitious game changer that seeks to transform the cities and towns into sustainable centers of economic activity, providing improved quality of life. चुने गए इन शहरों को पहले साल 200 करोड़ रुपए और बाद में 3 साल तक 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में 97 ऐसे शहरों का नाम बताया था जिन्हें डेवलप किया जाना है। अब आपको दिखाते हैं वो मानक जो स्मार्ट सिटी के लिए तय किए गए हैं। परिवहन, स्मार्ट सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय 45 मिनट से ज्यादा न हो। कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ हो। रिहायशी इलाकों से 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट चलने पर बस या मेट्रो की सुविधा हो। रिहाइश 95% रिहायशी इलाके ऐसे हों जहां 400 मीटर से भी कम दूरी पर स्कूल, पार्क और रिक्रिएशन पार्क मौजूद हो। 20% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। बिजली और पानी, स्मार्ट सिटी में 24/7 पानी और बिजली सप्लाई हो। 100% घरों में बिजली कनेक्शन हो। प्रति व्यक्ति कम से कम 135 लीटर पानी दिया जाए। वाईफाई सुविधा, 100% घरों तक वाईफाई कनेक्शन हो। स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी में इमरजेंसी रिस्पांस टाइम 30 मिनट से ज्यादा न हो। 1 लाख की आबादी पर 30 बिस्तरों वाला छोटा अस्पताल, 80 बिस्तरों वाला मीडियम अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला बड़ा अस्पताल हो। हर 50,000 लोगों पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर हो। अब बात शिक्षा की। 15% इलाका शिक्षण संस्थान के लिए हो। हर 2500 लोगों पर एक प्री प्राइमरी, हर 5000 लोगों पर एक प्राइमरी, हर 7500 लोगों पर एक सीनियर सेकेंडरी और 1.25 लाख की आबादी पर एक कॉलेज हो। तो ये तो बात थी स्मार्ट सिटी शहर की, लेकिन अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि ये लूट के इरादे से हत्या नहीं की गई है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 75 साल के कृष्णदत्त पांडे और 65 साल की माधुरी पांडे की जिस बेरहमी से हत्या की गई है कि पूरी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। किसी ने उन्हीं के घर में घुसकर ईंट से कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 3 मंजिला मकान में रेलवे से रिटायर्ड कृष्णदत्त पांडे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। दोनों का शव पहली मंजिल पर मिला है। घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा किराएदार रहते थे। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने हत्या करने के बाद घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया, यानी कातिलों का मकसद घर में लूटपाट करना नहीं था। फिलहाल अभी हम लोग के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं हमें मिला है कि किस वजह से ये हत्या हुई है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है घटनास्थल के देखने से कि लूटपाट का कोई यहाँ पर साक्ष्य जो है वो नहीं मिला है। अब आगे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक माधुरी पांडे घुटने के दर्द की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। पुलिस के मुताबिक दोनों को घसीटकर ऊपर ले जाया गया। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के पीछे किसी गरीबी के होने का शक जता रही है। पुलिस के मुताबिक घर में फ्रेंडली एंट्री है। घर का दरवाजा, खिड़की या ताला तोड़ने के फिलहाल कोई सबूत नहीं है। पुलिस के मुताबिक दोनों को बुधवार शाम 5 से 6 बजे के बीच मारा गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सुराग हासिल किए, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना है कि शनि जो है एक क्रूर ग्रह है और उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। इस पूरे विवाद में शनि को लेकर जो भी बात उठ रही है उसमें शंकराचार्य जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। शनि क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो और उनके पुत्र पौत्र सुखी रहें। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आज बख्तियारपुर में एक शख्स ने जूता फेंका। बाद में शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लोग कहता राजस्व की क्षति होगी। अरे भाई तो राजस्व बढ़ा भी तो मेरे ही कार्यकाल में। पटना के पास बख्तियारपुर में नीतीश कुमार शराबबंदी पर भाषण दे रहे थे कि अचानक मंच पर एक जूता आकर गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उधर भागते नजर आए जिधर से जूता आया था। चल ठीक है कहाँ से ले लो? अरे छोड़िए ना, उसको कुछ मत करिए। आप लोग सब इधर सुनिए। इस घटना के बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए कार्यक्रम रुका। नीतीश फिर भाषण देने लगे। नीतीश पर जूता फेंकने वाले शख्स का नाम प्रवेश कुमार राय है। वो समस्तीपुर के विद्यापति नगर का रहने वाला है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वो अपनी 10 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान भी नीतीश की एक रैली में कुछ युवाओं ने नीतीश को जूते चप्पल दिखाए थे। दिव्य ज्योति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के देह त्याग करे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनके भक्त ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि स्वामी जी जो है समाधि में है और वो किसी भी समय समाधि से बाहर आ सकते हैं। क्या 2 साल तक प्राणहीन रहे शरीर में जान आ सकती है? सवाल फिर से सामने है। जालंधर के नूर महल के दिव्य ज्योति संस्थान में श्रद्धालु पिछले 2 सालों से एक चमत्कार के इंतजार में हैं। 29 जनवरी 2014 को डॉक्टरों ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज को क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया था, लेकिन आशुतोष महाराज के समर्थकों ने उन्हें 2 साल से फ्रीजर में रखा हुआ है। समर्थकों का मानना है कि आशुतोष महाराज समाधि में हैं। हालांकि कई लोग समाधि के दावे को पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं मानते। 1 दिसंबर 2014 को सिंगल जज की बेंच ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर अंतिम संस्कार करने को कहा था। हालांकि 15 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी। 29 सितंबर को डिवीजन बेंच ने कहा कि कोर्ट इस तरह के धार्मिक मामलों पर फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने डेरा पर ही बाबा के अंतिम संस्कार का फैसला छोड़ा था। इस बारे में डेरा ने कोर्ट में जवाब नहीं दिया है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मथुरा में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में एक दुकानदार को विरोध करना ना बनना भारी पड़ गया। मजनूओं को सबक सिखाने के बाद महिला ने तमाशबीन बने रहे दुकानदार को न केवल खरी खोटी सुनाई, बल्कि महिला के परिजनों ने जमकर दुकान पर तोड़फोड़ भी की। सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजी करते ये लोग उस महिला के साथ ही जिसके साथ इस इलाके में एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी थी। महिला ने मनचले को तो सबक सिखा दिया, लेकिन वहां खड़े दुकानदार का छेड़छाड़ का विरोध न करना उसे इस कदर नागवार गुजरा कि उसने दुकानदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। देश दिन भर में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन आप बने रहिए IBN 7 पर, देखते रहिए खबर।